हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AST टेस्ट के बारे में, जिसको कहा जाता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट या कहें तो एलर्जी टेस्ट के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितने तरीकों से आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट या एलर्जी टेस्ट किया जाता है और किन किन कंडीशनों में किया जाता है, क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है और कहां पर होता है ये टेस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि अभी बताया है AST टेस्ट एक लीवर का भी टेस्ट होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। सामान्य भाषा में कहें तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे कोई पेशेंट को हम इंजेक्शन देते हैं, उस टेस्ट के बारे में देख रहे हैं कि भैया इंजेक्शन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उस टेस्ट को करने से पहले या उस इंजेक्शन को लगाने से पहले हम ये टेस्ट करते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी या एलर्जी के बारे में पता चल पाता है। जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिन लोगों को जल्दी से ही एलर्जी हो जाती है, तो उनमें ये टेस्ट करवाए जाते हैं। ये छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक ये टेस्ट करवाए जाते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स को लगता है कभी कभी क्या हो सकता है इससे कुछ रिएक्शन हो जाए, तो उनमें ये जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। बेसिकली ये इंजेक्शन के तौर पर, जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो सकता है, टीबी के जो इंजेक्शन आते हैं, टीबी टेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, उसमें भी ये टेस्ट करवाए जाते हैं। हार्मोनल कोई इंजेक्शन है लगाने से पहले उसके बारे में टेस्ट किया जाता है, या फिर जो लोकल एनेस्थीसिया हो गया उसको भी टेस्ट करवाया जाता है ताकि किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो जाए। साथ ही साथ जिनको एलर्जी रिएक्शन रहते हैं बहुत ज़्यादा या एलर्जी हो जाती है, जैसे कि बंदनाक रहती है, जुकाम रहती है, खांसी रहती है, कंटिन्यूसली रहता है, तो उनको भी ये टेस्ट करवाए जाते हैं। अब ये टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप से देखने को मिल जाते हैं। एक होता है स्किन टेस्ट के बारे में और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ज़्यादातर जो होता है वो जैसे कि किसी दवाई से जो बारे में पता करना है आपने, जैसे कि कोई भी दवाई लोग खाते हैं या कोई खाना खाते हैं, तो उनमें बेसिकली जो होता है वो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड को सैंपल ले लिया और वो बाहर भेज दिया, तो उसमें ये टेस्ट करवाए जाते हैं कि भैया किस वजह से बॉडी जो उनके रिएक्शन कर रही है या किस दवाई से इसको रिएक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ें ब्लड टेस्ट में ज़्यादातर करवाई जाती है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है वो होता है स्किन टेस्ट, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है, भरोसेमंद भी होता है। आप सामने पे मतलब आधे घंटे में ये टेस्ट आप कर सकते हैं और काफ़ी सस्ता भी होता है। लेकिन ब्लड टेस्ट थोड़ा महंगा देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ब्लड टेस्ट जैसे कि खाने से, दवाई से एलर्जी वगैरह हो रही है तो उसमें कंडीशन में करवाया जाता है। अब टेस्ट से पहले जो होता है वो आपको क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट को आप टेस्ट करवा रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि भैया कोई दवाई खा रहा है, कब से दवाई खा रहा है, कितनी दवाई खा रहा है, कैसी दवाई खा रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही वो टेस्ट आगे करवाए जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्किन टेस्ट के बारे में, किन किन तरीकों से स्किन टेस्ट करवाए जाते हैं। पहले टेस्ट आता है आपका स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट यानी स्किन को पंचर करने वाला एक टेस्ट होता है, जो बेसिकली जो एलर्जी ड्रग्स होता है या एलर्जी कंपाउंड होता है, एलर्जी पदार्थ होता है, उसको जो होता है जैसे एक बूंद यहाँ पर स्किन पे डाल दी जाती है या यहाँ पर डाल दी जाती है, और जैसे कि यहाँ पर एक बूंद पड़ गई है, इसके नीचे से जो होता है स्किन की हल्की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको पंचर कर दिया जाता है, उसमें निडल से छेद कर दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे अंदर जाए। 15 से 20 मिनट के बाद अगर वहाँ पर रेडनेस होना, खुजली होना या फिर कोई चकत्ते आ जाते हैं, तो समझ जाइएगा उस एलर्जी या उस पदार्थ से उसको एलर्जी है, तो उसको वो इंजेक्शन या नहीं दिया जाता है। दूसरा टेस्ट आता है इसमें इंटरडर्मल टेस्ट, जिसको स्किन की लेयर में दिया जाता है। जो हल्की सी ऊपर वाली लेयर होती है, हल्के से निडल से नीचे निकल 0.5 से 1 ml तक उस इंजेक्शन को दिया जाता है, जिसको पेशेंट को देना ही देना है कि भैया इस इंजेक्शन से कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, इसलिए उस इंजेक्शन को धीरे से उसके स्किन में दिया जाता है और वहाँ पर मार्क कर दिया जाता है। और 15 से 20 मिनट बाद वहाँ पर उसको देखने को मिलता है। अगर वहाँ पर किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव टेस्ट होगा, यानी वो एक प्रकार का प्रॉब्लम है, उसमें इस टेस्ट को नहीं करवाया जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट और थर्ड जो आती है वो आती है स्किन पैथ टेस्ट। इसमें जो होता है एलर्जिक पदार्थ को एक पैड, यानी एक पैड ले सकते हैं या कहें तो पाउच होता है, पैड होता है, उसमें डाल दिया जाता है और स्किन पे बांध दिया जाता है जैसे पट्टी की तरह।
तो इसको पट्टी की तरह बांध दिया जाता है और 24 से 72 घंटों तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसको खोल दिया जाता है और अगर वहाँ पर किसी प्रकार से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसको करवाया जाता है या उसको पॉजिटिव कहा जाता है। बेसिकली ये स्किन में होने वाला एक रोग होता है जो कंडक्ट डर्मेटाइटिस होता है, उस टेस्ट में ये करवाया जाता है। किसी प्रकार से फैलने वाला एक टेस्ट होता है तो उसमें इस टेस्ट को ज़्यादातर करवाया जाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट को दोस्तों इस टेस्ट में जो होता है ज़्यादातर उन लोगों में करवाया जाता है जिनको स्किन टेस्ट नहीं करवा सकते हैं या किसी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, करवाना ही नहीं चाहते हैं, जो डरते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ये ब्लड टेस्ट ज़्यादातर प्रेफरेंस किया जाता है। बेसिकली इस टेस्ट में जो होता है एंटीबॉडीज़ जो लेवल होता है वो मापा जाता है। ज़्यादातर इन लोगों के ये एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह हो रहे हैं या फिर आदि कोई और प्रॉब्लम से हो रहे हैं, तो उनके जो होगा एंटीबॉडी जो लेवल होगा वो हाई रहता है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को दवाई से एलर्जी है, जैसे कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन ड्रग है, तो उनका कंफर्मेशन देखने के लिए कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है या इसको रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो वो भी टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट का ही करवाया जाता है। साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा है किसी की बॉडी में, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली है, फंगल है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो दवाई हम देते हैं पेशेंट को, वो दवाई भी पेशेंट को रिएक्शन कर जाती है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाता, तो वो टेस्ट करवाया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से। उसमें आ जाता है कि भैया इस पेशेंट को इन दवाइयों से एलर्जी है तो इनको बिल्कुल भी ना चलाइए। साथ ही साथ जो होता है कि एलर्जी खाने से एलर्जी वगैरह हो गया, कुछ भी खाता है तो उसकी वजह से एलर्जी हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से ये चीज़ें भी पता चल जाती है कि पूरा कंप्लीट आ जाता है उसमें कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, जिससे आपकी एलर्जी रिएक्शन हो रही है बॉडी में, तो वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। टेस्ट से पहले कुछ बातों का ध्यान आपने ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टेस्ट आप करवा रहे हैं तो 2-4 दिन तक इसको दवाइयों को बंद भी करवाया जा सकता है। जैसे कोई एलर्जिक ड्रग्स है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, किसी प्रकार से कोई दवाई ले रहे हो आप तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। एक हमारे व्यूअर ने ये कमेंट पूछा था कि भैया छोटे बच्चों में भी करवाया जाता है, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं। ऐसा कोई पार्टिकुलर इंजेक्शन नहीं होता है, जिनमें डॉक्टर को लगता है कि किसी वजह से उनमें प्रॉब्लम हो रही है तो उस इंजेक्शन का टेस्ट ईजिली करवाया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो गाइज़ ये था कुछ AST टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी, या कहीं तो एलर्जी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।